राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें हैं जो जान लेनी चाहिए कि हमारे राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान, कितने अभयारण्य। तो इसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि हमारे राज्य में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 31 अभयारण्य, जिनमें से 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि टाइगर रिजर्व हैं। उनमें से 2 अभयारण्य हैं जिनमें खरमोर का संरक्षण किया जा रहा है तथा 2 सोन चिड़िया के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं और 3 घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र। सोन चिड़िया का संरक्षण शिवपुरी के करेरा डिस्ट्रिक्ट में तथा ग्वालियर के घाटी गांव में किया जाता है और घड़ियाल का चंबल नदी, केन नदी, सोन नदी। चंबल नदी मुरैना में, केन नदी छतरपुर में और सोन नदी शहडोल में। तो हमें याद रखना है कि घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा चंबल मुरैना, कैन छतरपुर और सोन शहडोल। सोन चिड़िया का कहाँ पर? करेरा और घाटी गांव। ठीक है, तो इतना याद रखना है दोस्तों। कुछ बेसिक सी बातें जो हमें अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड याद रखनी चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीव कौन सा है? चीतल। ठीक है, और हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहेगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा रहेगा फॉसिल उद्यान जो कि कहाँ पर है? डिंडोरी में। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कान्हा किसली, जो कि हमारे राज्य का, कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में, जिसकी स्थापना 1956 में बालाघाट और मंडला के वन क्षेत्र में की गई। मतलब बालाघाट से मंडला तक का जो भी वन क्षेत्र है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल है 939.947। अब इसमें से एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। अब कोई भी राज्य राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण कैसे कर सकता है, मतलब क्या अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1972 अधिनियम ये घोषणा कर सकता है कि कोई भी राज्य ऐसा वन क्षेत्र, मतलब उस राज्य का वह वन क्षेत्र जिसमें कोई भी वनस्पतिक प्रजाति या प्राणी जो लुप्त होने की या संरक्षण के लिए अधिकृत हो, तो उस क्षेत्र को वह राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं इस उद्यान की कुछ विशेषताओं के बारे में जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, तो कुछ हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला है, यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। दोस्तों, बारहसिंगा हमारे राज्य का राजकीय पशु भी है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति का पशु पाया जाता है। तो याद होना चाहिए ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी पाई जाती है। तो हमें याद होना चाहिए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तीसरा दोस्तों, योजनाओं से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिलहाल। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका द्वारा इंटरप्रिटेशन योजना हमारे किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू है? कान्हा किसली। तो ये तो हमें याद रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी लोकेशन दोस्तों शिवपुरी है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। दोस्तों, यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या फिर उसकी स्थापना कब की गई थी। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि वो शिवपुरी में और 1958 में उसकी स्थापना की गई थी। बट एक बात याद रखना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर जो शिवपुरी में करेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सोन चिड़िया दोस्तों एक लुप्त होती प्रजाति है। यहाँ पर वो उस चिड़िया का क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। तो करेरा के अलावा घाटी गांव है जो कि ग्वालियर में है।
यहाँ पर भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इससे सर्वाधिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हमारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, पीएससी, पुलिस या जेल पेरी, खास करके जेल पेरी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सर्वाधिक क्वेश्चन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से पूछे गए हैं, तो इसको विशेषकर याद रखना। इसकी लोकेशन है उमरिया। लोकेशन क्या है इसकी? उमरिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। दोस्तों इसकी कुछ विशेषता हैं। सबसे पहली कि यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक कैसे? यहाँ पर हर एक 8 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में आपको बाघ देखने मिलेगा। तो बाघों की का जो घनत्व है यहाँ पर सर्वाधिक है। और दूसरा दोस्तों, यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी एक और खास विशेषता है कि यहाँ पर सफ़ेद शेर जो कि यहाँ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक परियोजना स्थित है जो कि कान्हा किसली से संयुक्त है। तो यहाँ पर गलियारा योजना, राज्य सरकार द्वारा गलियारा योजना चलाई जा रही है, जो कि कहाँ कान्हा किसली और बांधवगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है चौथा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1979 में भोपाल में की गई। इसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। इसकी एक विशेषता है जो हमें याद रखनी है, जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, कि यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ पर सर्पों की प्रजाति को संरक्षण प्राप्त है। तो वन विहार उद्यान से सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है हमें ये। दोस्तों हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में बता चुका हूँ कि यह हमारे प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है? डिंडोरी के शाहपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में। दोस्तों यह हमारे प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। तो ये याद रखना है कि हमारे प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। हम इसके नाम से ही बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या रहेगी। तो ये पन्ना और छतरपुर का जो वन क्षेत्र है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह हमारे प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है यहाँ पर। और दोस्तों 1994 में यह प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। मतलब कि यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद करना इजी है। सा से संजय, और इसकी लोकेशन क्या है? सीधी शहडोल। तो याद करना सा सीधी और शहडोल। तो इसकी स्थापना भी 1981 में हुई थी। तो ये याद रखना कि 1981 में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान जिनकी स्थापना हुई थी। पहला कौन सा था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा कौन सा? ये संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं जिसमें से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला, इसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से सब्सेक्शन हुआ तो इस राष्ट्रीय उद्यान का अधिकांश भाग कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में। और फिर 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मतलब कि ये भी हमारा क्या है? बाघ संरक्षण। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वाले पोर्शन को ज़रा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अभी इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, क्या नाम? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो ये याद रखना से क्वेश्चन ये बन सकता है। दोस्तों इस उद्यान से एक क्वेश्चन बनता है कि इसके मध्य में बहने वाली नदी कौन सी है। तो ये याद रखना, इसका नाम क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बीचों बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? पेंच नदी। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है 1992 से 93 के बीच ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। मतलब यहाँ पर भी बाघों का संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखना, ठीक है, कि कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक अधिक कहाँ पर है?
पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ओके दोस्तों, हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। वैसे इसको स्थापना करने के लिए पहली बार बात 2 दिसंबर 2010 में की गई थी, बट इसकी आधिकारिक घोषणा 2013 में की गई। तो हमें याद रखना है कि इसकी आधिकारिक घोषणा कब की गई थी, 2013 में। दोस्तों विश्व में डायनासोर के जीवाश्म के लिए ये क्या है, समृद्ध है। मतलब कि विश्व भर में सर्वाधिक डायनासोर के अवशेष, अंडों के अवशेष कहाँ पर हैं, डायनासोर जीवाश्म अभ्यारण्य में, उद्यान में। ठीक है, यहाँ पर 125 से भी अधिक डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सबसे पहले 1828 में जबलपुर में अंग्रेजी वैज्ञानिक थे कौन, विलियम स्लीमैन। उन्होंने डायनासोर फॉसिल की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले किसने खोज की थी, विलियम स्लीमैन। दोस्तों इन्हीं के नाम पे जबलपुर में एक क्षेत्र है, उसका नाम रखा गया है सलीमन बाद। ठीक है, तो ये भी याद रखना है।